माई डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार में बहुत दुख फैला हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं लोगों को मार रही है। मैं एक परिवार से मिला। उसका मुखिया एक जवान आदमी था। उसकी मूछें देखकर एक ताकतवर व्यक्ति वो लग रहा था। उसकी पत्नी और उसकी बेटी मेरे पास आए। मैंने उनसे बात करना शुरू किया और मैं उनकी ओर देख रहा था। ये तो एकदम ताकतवर, मजबूत और सुंदर परिवार है। इसे क्या जरूरत होगी प्रार्थनाओं की? इसे किस तरह की प्रार्थनाओं की आशीष होगी, आशीषों की जरूरत होगी? मैं अपने आत्मा में बात कर रहा, परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा था। अचानक उन लोगों ने अपना दुख बताना शुरू किया। उस आदमी ने बताया कि मेरी बेटी है और आप उसके हाथ देखिए। मैंने देखा उसके हाथ सूज रहे थे। मैंने उसके पैर देखा, उसके पैर भी सूज रहे थे। उसके चेहरे पर देखा, बहुत अजीब से निशान थे। और वो बहन बताने लगी, मेरी पूरी बॉडी पर ऐसे ही भयानक निशान है। मैं उसे देखकर बहुत भावुक हो गया। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मुझे खाना खाए 6 दिन बीत गए। मैंने आज अपने घर आकर थोड़ा सा खाना खाया है। मैंने खाना खाने की कोशिश की तो मैं अपने जबड़े से चबा न सकी। उसकी माँ ने कहा, इसके पति ने इसे एक दिन और आधी रात तक रस्सी से बांध कर मारा है। बहुत बुरी तरह मारा। इसलिए क्योंकि ये उसके पसंद का खाना नहीं बना पाए। उसके दोस्त आए थे, इसीलिए वो कई तरह के उसकी पसंद के खाने ना बना पाए। इतनी सी बात के लिए उसे पूरा दिन और आधी रात तक वो पीटता रहा, शराब पी पी कर। फिर वो आधी रात को भागते भागते अपने घर पहुंची। आदमी किस तरह बदल गया, यू कैन नॉट इमेजिन। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे ही दुख, बुरी लतें, भिन्न भिन्न किस्म की समस्याएं लोगों को रोज तिल तिल कर मार रही है। माय डियर फैमिली, आप अपने बच्चों पर रोज हाथ रखकर परमेश्वर से कहे, प्रभु इसे बुरी लतों से बचा ले। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें, प्रभु मुझे उस जलेवे के मन से बचा ले। एक दिन परमेश्वर का एक दास बीमार हो जाता है और वो किसी और से शिकायत नहीं करता। वो रोते हुए परमेश्वर से देखो कैसे कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसका 14 वचन, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। यिर्मयाह 10 अध्याय का 6 वचन कहता है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं, तू महान है, तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। फिर वो कहता है यिर्मयाह 14 अध्याय के 7 वचन में, हे यहोवा हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निर्मित कुछ कर। वो रोते हुए कहता है यिर्मयाह की पुस्तक, जब हम 14 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसको बचाने वाला तू ही है। विलाप गीत 1 अध्याय 20 वचन कहता है, हे यहोवा दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी अतड़ियां ऐंठी जाती है, मेरा हृदय उलट गया है। वो परमेश्वर के सामने अपनी तकलीफों को रखता है। वो परमेश्वर के सामने अपने दुख को व्यक्त करता है। यिर्मयाह की पुस्तक बताती है 3 अध्याय 55 वचन, हे यहोवा गहरे गड्ढे में से मैंने तुझे प्रार्थना की है। हे यहोवा स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है।
हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नाम धराई को देख। माय डियर फैमिली, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने को तैयार है। यिर्मयाह अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखता है। उसकी जो भी परेशानी है वो उसे लेकर अपने घर में मैट बिछाता है, वो अपने खेत में मैट बिछाता है, वो सड़क पर बैठता है और प्रभु से बातें करता है। आप भी जहाँ कहीं कहेंगे, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, वो आपके लिए दया का मार्ग खोलेगा। योएल की पुस्तक 1 अध्याय 19 वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कोर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए हैं। वो कहता है 1 अध्याय 20 वचन योएल की पुस्तक, वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयाँ आग का कोर हो गई। माय डियर फैमिली, आपको परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। आपका कैसा ही दुखी समय हो, आपके कैसे ही हालात हो, आपको याद रखना है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। याद रखे, जो आपके विरोध में खड़े हैं, जो आपसे लड़ना चाहते हैं, उनसे परमेश्वर जरूर बदला लेगा। अगर आप नरम दीन व्यक्ति हैं, आप अपने दुख के लिए, अपनी पीड़ा के लिए परमेश्वर को पुकारे। सताने वाला कोई भी हो, शैतान हो, आपका पति हो, आपका भाई हो, आपका कोई भी हो, परमेश्वर उसे जरूर धीरे से हटाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 वचन, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर आपको संभाले रहेगा। आपको फेथ रखना है। ऐसी बहुत सारी मुसीबतें हैं। कई परिवार बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, कई बहनें बेचारी घर छोड़कर चली जाती हैं, कई सारे बच्चे ऐसी समस्याओं में तड़प रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपका फेथ परमेश्वर पर बहुत गहरा होना चाहिए। आपका फेथ परमेश्वर बहुत मजबूत होना चाहिए। वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय का 11 वचन, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर को पुकारेंगे? क्या परमेश्वर का भरोसा करेंगे? आप लिखे कमेंट्स में, हाँ मैं परमेश्वर का भरोसा करूँगा। बाइबल बताती है यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय का 12-13 वचन, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। यिर्मयाह जब इतने दुखों में था, जब यिर्मयाह इतनी पीड़ाओं में था, जब यिर्मयाह सताव में था, जब यिर्मयाह के चारों ओर अंधकार था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, यिर्मयाह 1 अध्याय 10 वचन, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपने के लिए। परमेश्वर यिर्मयाह की सुन रहा था, वो आज आपकी भी सुन रहा है। आज वो आपके परिवार की सुन रहा है, आज वो आपके घर की सुन रहा है, आज वो आपके मन की सुन रहा है। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर, आपका कोई भी चिंता हो, कोई भी परेशानी हो, आप अपने परमेश्वर से कहिए, लॉर्ड जीसस, जितने लोगों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा हम सब के लिए आशीष भेज। पवित्र आत्मा हरेक के लिए स्वर्ग से आशीष भेज। परमेश्वर हरेक के लिए ब्लेसिंग भेज। प्रभु हरेक के लिए उत्तम मार्ग भेज। हर बंधन को क्रैश कर दे, हर बंधन को क्रैश कर दे। हर रुकावटों को प्रभु आप ही खोल सकते हैं। हमारी विनती प्रार्थना है, अपने बेटे बेटियों को
पवित्र आत्मा जी अपने जवानों को, पवित्र आत्मा जी अपने एक एक बच्चे को आप स्वर्ग से आशीष दो इन द नेम ऑफ जीसस। माय डियर फैमिली, मुझे आत्मा दिखाता है कई लोग बेचारे बहुत कर्जे में रो रहे हैं। आत्मा मुझे बताता है आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोल रहा है, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोल रहा है। आपके आंसू और उपवास परमेश्वर ने देख लिए। आप विलाप ना करें, आप रोए ना, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। कल की सुबह आपके लिए बेस्ट न्यूज आएगी। आत्मा मुझे बताता है कई सारे लोग बिस्तरों पर तड़प रहे हैं। आज की रात आपके लिए परमेश्वर कुछ करने आ गया। आपका दर्द समाप्त हो रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा ग्रेस बरसाओ मेरे सुनने वाले हर एक कैदी पर, हर एक कैदी पर, बुरी लत में फंसे लोगों पर, बीमारों पर, हर एक पर प्रभु प्रकाश भेज, चंगाई भेज, ब्लेसिंगे भेज। यीशु मसीह के नाम से जाए दुष्टात्माएं, जाए बीमारियां, जाए अंधकार की शक्तियां, जाए भूत प्रेत, जाए जादू टोन इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए ग्रेट मोमेंट आ रहे हैं। आमीन आमीन।